हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं दोस्ती की। दोस्ती जिस शब्द को सुनते ही आपके चेहरे पर भी बिल्कुल वैसी ही मुस्कान आ गई होगी जैसे इस इमोजी के है। और दोस्तों, आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज सुनते हैं एक बहुत बढ़िया सी कहानी जो दोस्ती की है। दोस्ती सिर्फ इंसानों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, या सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती है। जानवर भी इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, पक्षी भी इसे निभाते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज एक बहुत प्यारी सी कहानी। आज की कहानी है चिड़िया और चींटी की। चिड़िया और चींटी एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं और हमेशा साथ साथ रहती थीं। अब आप सोच रहे होंगे साथ साथ कैसे रहती हैं। जी हाँ, चींटी जो थी वो चिड़िया के घोंसले के पास ही रहती थी। चिड़िया ने एक छोटे से पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाया था और चींटी भी उसके आसपास ही हमेशा बैठी रहती थी। चिड़िया चींटी से बहुत सारी बातें करती और अपने दुख सुख बांटा करती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन आया चींटी का बर्थडे। हाँ, चींटी का जन्मदिन। चींटी ने चिड़िया से पूछा कि बताओ, बर्थडे पे तुम क्या खाना चाहोगी। चिड़िया ने उससे कहा, तुम जो भी अरेंज कर लोगी मैं वही खा लूँगी। कुछ ना कुछ पर बनाना ज़रूर, मैं तुम्हारे बर्थडे पर पार्टी चाहती हूँ। चींटी ने पूरे दिन भर ढूंढ के कुछ खाने पीने की चीज़ें एकत्र कर ली और शाम को चींटी के साथ मज़े से उसे खाया। चींटी और चिड़िया साथ साथ आराम से रह रही थीं। चिड़िया ने चींटी से पूछा, तो बताओ जन्मदिन में तुम्हें क्या उपहार चाहिए। चींटी ने कहा कि मेरा कभी कभी तो बड़ा मन करता है कि आसमान में उड़ जाऊं और देखूं कि दूर से ये दुनिया आसमान से आखिर कैसे दिखती है। चिड़िया ने कहा, बस इतनी सी बात, तो चलो आज तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट यही रहा। चींटी चिड़िया के ऊपर बैठ गई और चिड़िया ने आसमान में उड़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं, जब आप हवाई जहाज़ में कभी बैठे होंगे तो आपने बिल्कुल देखा ही होगा कि आसमान से ये सब कैसा नज़र आता है। चींटी का भी कुछ वैसा ही हाल था। चिड़िया ने चींटी की ये ख्वाहिश पूरी की। जी हाँ, चिड़िया ने चींटी की एक ख्वाहिश पूरी की और उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो पहली बार आसमान से दुनिया को देख रही थी और आपको पता ही है कि आसमान से इंसानों को दुनिया के लोग चींटी जैसे नज़र आते हैं। तो चींटी को दुनिया कैसी नज़र आ रही होगी, आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि चींटी को आसमान से दुनिया कैसी लग रही होगी। खैर, चींटी आसमान से दुनिया को देखकर बड़ी ही खुश हो रही थी, क्योंकि पहली बार उसने आसमान से उड़ान को महसूस किया था, दुनिया को बहुत दूर से देखा था और उसे तो अपने आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। खैर, खूब लंबे सैर सपाटे के बाद दोनों मित्र वापस ज़मीन पर आ गए और चिड़िया ने चींटी से कहा कि आज का उपहार मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रहेगा। चींटी ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और दोनों आराम करने के लिए चल पड़े। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन चिड़िया आसमान में उड़ रही थी और किसी ने उसे घायल कर दिया था। चिड़िया दर्द से कराह रही थी और ज़मीन पर आ गिरी थी। चिड़िया को बहुत दर्द हो रहा था। चींटी भागकर उसके पास आई और उसके हालचाल पूछे। चींटी ने चिड़िया से कहा कि तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवा का इंतज़ाम करती हूँ। वहाँ पर डॉक्टर एक मेढक हुआ करता था। मेढक जल्दी से आया और चिड़िया की मलहम पट्टी की और उसे आराम करने के लिए कहा। चींटी ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हों, आप समय समय पर आकर चिड़िया की तबीयत का हाल बताते रहिएगा। इसके खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी है, अब इसके खाने पीने का ध्यान अब मैं रखूँगी। चिड़िया घर पर आराम करती और जल्दी से अपने ठीक होने का इंतज़ार करती रहती। चींटी अब दोगुनी मेहनत से पूरा दिन खाना जुटाने में लगी रहती, क्योंकि चींटी बहुत छोटी थी और चिड़िया के लिए खाना जमा करने में उसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती थी। डॉक्टर साहब भी आते जाते कुछ कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आते थे, जिससे चिड़िया की सहायता हो सके। चिड़िया भी आसपास की जगह से खाने पीने के कुछ दाने एकत्रित कर लिया करती थी। इस तरह से दोनों मित्र आधे पेट खाकर भी बड़े संतोष के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे थे। धीरे धीरे चिड़िया की तबीयत भी ठीक हो रही थी। तो दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे कि दोस्ती निभाने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन होना या आपका बहुत बड़ा या बहुत छोटा होना कहीं ज़रूरी नहीं होता है। दोनों की मित्रता इसी तरह आगे बढ़ रही थी। डॉक्टर साहब आते जाते चिड़िया का हाल देखते और धीरे धीरे चिड़िया भी अब ठीक हो चली थी।
चिड़िया ने चींटी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उसके ठीक होने में चींटी का बहुत बड़ा हाथ था। वो दिन रात उसकी सेवा करती और उसके ठीक होने के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती। दोनों का जीवन इसी तरह आगे बढ़ रहा था। चिड़िया ने 2 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था और चींटी के भी कुछ 2 छोटे बच्चे हुए थे। वो दोनों बच्चे भी आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा खेलते रहते थे और उनका जीवन इसी तरह यापन हो रहा था। तो दोस्तों, आपने देखा इस कहानी में चिड़िया और चींटी एक दूसरे के साथ कैसे आराम से मित्रता को निभा रहे थे और एक दूसरे की मुसीबत में काम आ रहे थे। बिल्कुल ऐसी ही होती है दोस्ती। पर आज के समय में दोस्ती के मायने कुछ बदलते जा रहे हैं। हमेशा आपके आसपास रहने वाले वो लोग जो आपके दोस्त होने का दावा करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त ही हों। तो आपको थोड़ा समझदार, थोड़ा सा सावधान रहने की भी ज़रूरत हो जाती है इस समय पर। तो हमेशा सावधान रहिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन आपका सच्चा मित्र है। और अगर आपको वो मिल जाता है तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपके जीवन में वो अनमोल मोती की तरह है। ज़रूर बताइएगा कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। अपने विचार भी ज़रूर रखिएगा कि आपके नज़रिए से दोस्ती क्या है, या आपके मायनों में दोस्ती को आप क्या समझते हैं। आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से दोस्ती के लिए वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे।